गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। मन को जगाना या मन को परमात्मा की तरफ लगाना। आत्मा पुकारती जाग जाग अब तो जाग, ये अवसर ना गवा, कैद से अब छुड़ा। मन जो है वो काल का स्वरूप और भटका रहा है, जीव को छल रहा है, परमात्मा की तरफ से हटाता है। जीव जब भी लगाने की कोशिश करता है, मन जो है वो संसार के चीजों में भटकाने का प्रयत्न करता है। इसका एग्जाम्पल है कि बच्चों में, बीवी में, मित्रों में, संसार के ऐशो आराम में, संसार में कि हवस ये एकत्रित कर लूं, वो एकत्रित कर लूं, मकान, गाड़ी, पैसा, घोड़ा गाड़ी, जमीनें, जायदाद, पोजीशनें, कुछ भी जो है उस तरफ डाइवर्ट कर देता है, जो कि क्षण भंगुर सुख है। जीव सदियों से मजहबों को क्यों फॉलो कर रहा है, असली मकसद क्या है, धार्मिक स्थलों पे क्यों जा रहा है, उसका असली मकसद क्या है, ये जानने का प्रयत्न करो। जबकि आज जीव जो है उन स्थानों पे जाके उस मकसद को फॉलो नहीं कर रहा। जीव का किसी भी धार्मिक स्थल पे जाने का असली मकसद ये है कि मन को उस स्थान पे जाके वहां पे सत्संग सुन के, वहां परमात्मा की बात सुन के परमात्मा की तरफ लगाना, संसार से हटाना, परमात्मा की तरफ लगाना। लेकिन वास्तविकता में ये वास्तविकता बदलती जा रही है। क्यों बदलती जा रही है? काल के प्रभाव से। जीव वहां पे भी नए नए आडंबर ऐड करता चला जाता है मजहबों के साथ, और फिर कालांतर में जाके आगे चल के या अब जो स्थिति है, जैसे उनमें ऐसा हुआ, मजहब जो पहले बने उनमें ऐसा हुआ कि उनमें आडंबर जो है वो प्रधान हो गए, और वास्तविकता जो है परमात्मा की प्राप्ति की वो पीछे चली गई। खेल किसका है? काल का है, किसी का दोष नहीं, काल का ही खेल है। लेकिन जीव क्योंकि मन उस तरफ लगा देता है, अपने सुविधा अनुसार आडंबर कर लिए, लेकिन परमात्मा की बात पीछे चली। कोई भी मजहब, जो वास्तविकता में संत कह गए उस मजहब में, उस मजहब को जिस संत ने बनाया था या जो बड़े प्रीचर्स थे उस मजहब के, वो समझा गए जीवों को उस समय जब वो आए थे कि वे परमात्मा की तरफ चलो। उसमें अपने सुविधा अनुसार आगे चल के जीव जो है जो असली बात को बैक सीट कर दिया, और फ्रंट पे क्या आ गया? संसार के वेशभूषा, चिन्ह, रीति रिवाज, आडंबर। नहीं भाई, समझो, वो संत जो हैं वो सही बात कह गए, वो समझो, बार बार समझो कि बात एक ही है। आडंबरों से बचो, हृदय को परमात्मा में लगाओ। हर मजहब का, हर संत का, हर ग्रंथ का जो भी परमात्मा के बारे में सच्ची बात करता है, एक ही कहना है कि मन को संसार से हटा, मन को परमात्मा में लगा। और हर जीव को ये प्रयत्न छोड़ना ही नहीं चाहिए। हर वक्त ये कोशिश करनी चाहिए, निरंतर ये कोशिश करनी चाहिए। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो, रोज ये कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय निकाल के मन को संसार से हटा के परमात्मा की तरफ लगाना, उस रास्ते में चलना, परमात्मा को पाने के रास्ते में चलना। बाकी कुछ नहीं तेरे काम आएगा। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो केवल नाम जप, परमात्मा का पंचनाम मिल जाता तो सोने पे सुहागा,
परमात्मा के रास्ते पे चल, परमात्मा को याद कर, परमात्मा को पाने की ख्वाहिश रख, तब तक प्रयत्न करता रहे मन को साधने का परमात्मा की तरफ, जब तक मन लग ना जाए। निरंतर जन्मों जन्मों से जीव को कोशिश करनी चाहिए, जन्मों जन्मों के इस फेर से बचने के लिए जीव को ये प्रयत्न करना चाहिए कि वो अपने मन को संसार से हटा के परमात्मा की तरफ लगाए। सब मजहबों में सब संतों ने, जो पूर्ण संत हुए, और जो उनकी बात मेन एक ही है, बाकी सब तेरी मर्जी है, तू कर फॉलो, तेरी मर्जी है ना फॉलो कर। चाहे वो कोई चिन्ह हो, चाहे वो कोई संसारी आडंबर हो, चाहे कुछ भी कोई वेशभूषा हो, चाहे वो नाना हो ना नहाना हो, चाहे वो खाना हो ना खाना हो, चाहे वो व्रत हो या ना व्रत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात सिर्फ तूने मन का खेल है भाई, मन का खेल है, परमात्मा की तरफ लगा, संसार से हटा, परमात्मा की तरफ लगा, संसार से हटा। निरंतर ये जी जान से ये प्रयत्न करता रहे, निरंतर का अभ्यास है ये, एक दिन का नहीं अभ्यास है ये, करता रहे करता रहे करता रहे। चाहे तू किसी धार्मिक स्थल पे जा या ना जा, बैठ कहीं भी जाके कहीं बैठ, चाहे तू जंगलों में जा या ना जा, चाहे तू पहाड़ों में जा या ना जा, तो एक ही काम कर, परमात्मा की तरफ अपने मन को लगा, संसार से हटा, परमात्मा की तरफ लगा। कब तक लगा, कब तक लगा? जब तक वो लग ना जाए। जब वो लग जाएगा तो फिर वो हटेगा ही नहीं, फिर तुझे प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जब वो परमात्मा में रम जाएगा, उसका रस आ जाएगा, जब तू डूब जाएगा परमात्मा के अंदर, जब उसके प्रेम में डूब जाएगा, जब हर वक्त वो तेरे ध्यान में रहेगा, दिन रात उस 8 पहर तू उसकी आराधना में रहेगा, तो किसी के हटाने से भी नहीं हटेगा। तू चल चल चल, सबका यही कहना है, सब संतों का मतलब इसका ये है कि सब संतों का यही कहना है, चाहे वो किसी मजहब में आए हों, चाहे वो किसी देश में आए, चाहे वो किसी काल में आए हों, जो संत हुआ, जो पूर्ण संत हुआ, उसकी एक ही बात है भाई, कि हे भाई तू संसार से मन को हटा, परमात्मा में लगा, परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में चल, परमात्मा के दर्शन के रास्ते में चल। यही तेरा काम है, इसीलिए तेरे को ये मनुष्य योनि मिली है। ये 1,84 के बाद बड़े भाग वालों को ये योनि मिलती है, इसका फायदा उठा। ये हीरे जैसी योनि, ये हीरे जैसा युग, जिसको वरदान है कि तू इसमें थोड़ी सी मेहनत करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये मेरी सखियों, चल पिया मिलन को, चल पिया मिलन को, अपने मन को संसार से हटा के परमात्मा में लगा, परमात्मा को पुकारो, परमात्मा से बेनती करो कि हमें रास्ता बताए, परमात्मा से कहो कि हमें पूर्ण गुरु दे। अगर पूर्ण गुरु प्राप्त नहीं हुआ तो, पूर्ण गुरु प्राप्त है फिर तो बात ही क्या है, उसको सब समझा देगा आपको। तो भाई चल चल चल, ये सखी चल पिया मिलन को, तो चल चल। संत कह गए, बड़े बड़े संत कह गए, महान महान, सब महान है, लेकिन एक सच्ची बात ये समझ लो, सब संत एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। तू रूप किसी का देख ले, संत क्या है, बूंद जो थी वो सागर में मिल गई, तू बूंद है, तूने सागर में मिलना है, और संत बूंद मिल गई है। तो बूंद जब सागर में मिल जाए तो वो सागर हो जाती है, इसलिए प्रत्येक संत जो है वो सागर हो चुका है। गुरु परमेश्वर एक हो जाने, राम कबीरा एक भये कोई न सके पहचानो, दोनों में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि वो एक हो चुके, केवल परमात्मा रह गए। अनल हक मंसूर से ही कह रहा है कि भाई परमात्मा ही परमात्मा बचा है, मैं बचा ही नहीं हूँ। तो वो जब सब संत एक हो गए, परमात्मा रूप हो गए, तो उनमें भेद आपस में कहाँ से हो गया? तुम क्यों तलवार उठाए घूम रहे हो? तुम परमात्मा की तरफ चलो, सब एक है, सबका आदर करो, सब संतों का आदर करो। एक पूर्ण गुरु जो परमात्मा की दया से आपको, आप जिसके मार्ग सोल हो, जो आपको ले जाएगा इस भवसागर से पार, जो सचखंड पहुंचाएगा, उसकी इच्छा करो कि परमात्मा मुझे पूर्ण गुरु मिल जाए जिसका मैं मार्ग सोल हूँ, बस मालिक दया करे।
तो भाई मेरे चलो अपने मन को, जो जिसके लिए ये सारे ग्रंथ रचे गए, जिसके लिए इतने सत्संग हुए, जितने जिसके लिए इतना ये संत जो है मेहनत कर गए, कह गए, घूम घूम के संतों ने पता नहीं कितनी लाखों किलोमीटरों की यात्राएं की, पता नहीं कितनी यात्रा की, गांव गांव शहर शहर घूम घूम के कहा कि भाई चलो चलो परमात्मा की तरफ चलो, परमात्मा की तरफ चलो। महान संत थे, महान संत, सब संत महान थे। और चाहे वो चले, चाहे उन्होंने बैठ के अपने स्थान पर सबको समझाया, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में अलग अलग संत हुए, सब महान थे भाई। तुम उनके पीछे आपस में झगड़ा मत करो, वो सब महान थे और सब वो एक है आपस में, वो प्रेम की डोर से बंधे हुए हैं संत आपस में, उनमें कोई भेद ही नहीं है, परमात्मा के रूप में हो गए हैं, वो परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, कोई भेद ही नहीं है। और उनकी जो बात वो असली कह गए हैं उस पे तवज्जो दो, उस पे ध्यान दो, उस पे गौर करो, फोकस करो और उस पे अमल करो, उस पे काम करो, उस पे चलो कि भाई परमात्मा के मार्ग में चलना है, कोशिश करनी है चलने की, मन को हटाना है और परमात्मा में लगाना है, मन को संसारी चीजों से हटाना है और परमात्मा में लगाना है। मालिक सबका भला करे। अब हम ध्यान करते हैं, अपने ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं, छठे चक्र पे, तीसरे दिल, थर्ड आई सेंटर, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में पीछे करके सामने परमात्मा का ध्यान करते हैं। पूर्ण गुरु अगर प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, और अगर पूर्ण गुरु ने नाम दे रखा है पंच नाम, तो पंच नाम का सिमरन करते हैं। और अगर नहीं नाम मिला हुआ तो परमात्मा का ध्यान करते हुए साइलेंस में ध्यान करते हुए परमात्मा से विनती करते हैं कि हे मालिक, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं इस मन को नहीं लगा पा रहा तुझ में, तू दया कर, मेरे बस का कुछ नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, तू दया कर, मेरे मन को संसार से हटा के अपने चरणों में लगा, अपनी प्रीति में लगा, अपने प्रेम में लगा। तू दया कर मालिक, दया कर, दया कर, दया कर। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।